मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ा आप साहब का बहुत 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 शुक्रिया। मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, तकरीम करता हूँ, खुशामद नहीं करूँगा। इसी तरीके से सी नासिरुद्दीन शाह वज़ीर बल्दियात, उनका भी जो है मैं इज़्ज़त करता हूँ, खुशामद नहीं करता। डिप्टी मेयर सुलेमान मुराद की भी जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। आपने जो एक तहकीकाती टीम बनाई है कराची के जो तरक्याती कामों के हवाले से, जो भारी रकूम जो है वो लगाई जा रही है, अरबों रुपए जो लगाए जा रहे हैं तरक्याती कामों के लिए, उसके हवाले से जो ठेकेदारों की जो मामला सामने आए थे, कराची कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हो या सिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, उस पर आपने जो है तहकीकाती टीम बनाई है और उस पर कहा है कि 3 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दी जाए कि कहीं जो है कमीशन माफिया या जिस इस किस्म की शिकायत है उसका, ताकि फौरी सलबाब हो। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। यकीन करें, मेरा आपने दिल जीत लिया। ना सिर्फ मेरा दिल जीता है आपने, बल्कि तमाम उन कॉन्ट्रैक्टर का। लेकिन अगर ये जो तहकीकात है शफाफियत के साथ हुई, यहाँ भी आड़े ना आ गए वो बड़े बड़े मगरमच्छ के जो हर दौर में, बल्दियाती दौर में जो है एक आप मगरमच्छ बन के सामने आते हैं और जो है बड़े पैमाने पे जो घपले होते हैं उससे जो है बड़ी खामोशी के साथ जो है वो साइड कर दिया जाता है। देखें, इज़्ज़त और खुशामद में बड़ा फ़र्क होता है। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। आप हमारे सीनियर साफ़ी थे, वहाब सिद्दीकी साहब उनके फ़र्जंद हैं, और आपा फौजिया वहाब तो किसी तारीफ़ की मुहताज नहीं है। इज़्ज़त और खुशामद में बड़ा फ़र्क होता है। इज़्ज़त ये होती है कि ये पानी का गिलास मेरे सामने है, किसी ने मुझसे पानी मांगा और मैंने हाथ अदब के साथ ये पानी पिए, ये होती है इज़्ज़त। और एक होता है खुशामद कि पानी उठाया और ये लेके, अरे ये लें, अरे ये नहीं पिए जनाब, तो ये होती है खुशामद। और अगला बंदा भी समझ रहा होता है कि इसे खुशामद कहते हैं। मैं खुशामद नहीं कर रहा। मैं यकीन माने, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ कि आपने जो मेरी खबर के ऊपर, मैंने अपने अब चैनल पर खबर चलाई थी, उसके बाद आपने जो है फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया। कई हमारे अखबारी दोस्त हैं जो मुसलसल खबरें चला रहे थे। इसमें हमें ना तो कोई आपसे शिकायत थी, ना कोई आपसे शिकवा था, ना ही हम आप पर कोई तनकीद कर रहे थे, और ना ही हमें कोई उन कॉन्ट्रैक्टर से कोई हमारी वाबस्तगी है कि जी कॉन्ट्रैक्टर हम पर हाथ रख देंगे, हमें आज जो है वो ठेकों में हमें कमीशन देंगे और हमारे जो है बच्चे आला स्कूलों में पढ़ेंगे, शायद हमें दुबई की टिकट मिल जाएंगी और हम उसी पैसों से उम्रा करेंगे, हज करेंगे। अल्लाह माफ़ी दे, हम अपने पैसों से हक हलाल की पैसों से जो है उम्रा भी करेंगे, हज भी करेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। ये पैसे उन्हीं को मुबारक हों जो ठेकेदारों के मनपसंद लोग हैं। मैं बात हक की कर रहा हूँ, कराची के तरक्याती कामों की बात कर रहा हूँ कि जो कराची के तरक्याती कामों पर जो रकम मुख्तस हुई है, अरबों रुपए मुख्तस हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ये था ठेकेदारों का सवाल। अब ठेकेदार कहते हैं कि नॉन टेक्निकल अफराद जो हैं वो महकमा इंजीनियरिंग पर मुसल्लत हैं। मैंने जो खबर लगाई थी वो उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। उस खबर में मैंने यही कहा था कि कराची के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो चीफ इंजीनियर लगाए गए हैं वो नॉन टेक्निकल इस वजह से हैं कि 19 ग्रेड से 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में आने में कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। और ये माशाल्लाह पले पलाए पैराशूटर जो हैं वो 18 से जो है 19 ग्रेड में वो पहुँचे, वहाँ मुसल्लत हो गए। इसके साथ साथ अब आप मज़ीद देखते हैं, आगे जाते हैं तो वहाँ पर जो है जुनैद साहब हैं जो डीजी पार्क हैं, वो उनके जो हैं वो सरबराह हैं। अब वो तो उनकी मिसाल ये है कि एक बंदे को दरिया के किनारे लाया गया, उसके हाथ बांध दिए गए और दरिया में फेंक दिया गया और कहा अब बेटा तैर के बता कैसे तैरेगा। ये है उनकी मिसाल है। आपका कोई डील कौन कर रहा है? डील हो रही है केएमसी में। फिर मैं बात करूँगा तो मेयर साहब के हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो राइट और लेफ़्ट चलते हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। उनकी फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन बात हक की है कि वहाँ से FI की में बात करूँगा तो हम ये भी इतलात हैं कि उनके उस हालत से भी शिकायत है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मुदाखलत कर रहा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। बहुत सी बातें हैं जो सामने आती हैं। बहरहाल ये मामला है कि अगर मेयर साहब ने इस पर एक्शन लिया है, चाहे वो कराची कॉन्ट्रैक्टर वाले हों, चाहे सिटी कॉन्ट्रैक्टर वाले होंगे, ये भी काम है, काम में कमीशन भी चलता है। लेकिन भाई मसला ये है कि जब 54% आप कमीशन दोगे तो कराची में लगाओगे क्या? अरबों रुपए बिलावल साहब ने तो दे दिए, वो तो बड़े खुश हैं, वो तो सोच रहे हैं कि लियारी तो दूर की बात है, अब तो कराची पेरिस बन जाएगा। कराची में तो दूध की नहरें बहेंगी। दूध कराची ऐसे होगा कि बस लोग बोलेंगे, लोग मिसालें दिए करके शहर की कराची कराची है, लेकिन भाई लग कहाँ रहा है? ये तो कमीशन में जा रहा है। बाबा ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हिन खेडे बाबा, बाबा हुन खेडे बाबा, ही मुझो आ, ही तुझो आ बाबा, ही असांखे एडवांस दे बाबा। भाई ये ख़त्म करो खुदा का वास्ता है, एडवांस वाला मामला। आप भी बिल्कुल, ये मैं बात गलत नहीं करूँ, मुझे उन्होंने कहा, ठेकेदारों ने कहा कि एडवांस मांग रहे हैं पैसे हमसे कि भाई हो सकता है हमारी जो है वो महीना हुकूमत है या दो हो सकता है हम चले जाएंगे, अगले ट्रेंड में हम आए, हमें एडवांस खपे बाबा एडवांस। आप मुझे बताएं कि जब ये चीज़ें चल रही होंगी तो आप क्या कराची में खर्च करोगे? कराची को क्या आप डिलीवर कर रहे हो? कराची में कहाँ पे पैसे जा रहे हैं? और ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वसीम अख्तर साहब के दौर में भी जो है अब हमारे वो भी अच्छे उनके साथ मरासम थे, उस दौर में भी था, लेकिन कम से कम वो तो वैसे ही उनके फ़ंड वहाँ से सिंध हुकूमत की वजह से फ़ंड नहीं मिल रहा था, वो रोते रहते थे मामला। लेकिन आप तो मेयर साहब, आप बाइख्तियार मेयर हैं, आप तो बिलावल भुट्टो साहब की भी तर्जमान हैं, आप CM साहब की भी जो है वो राइट हैंड है, आपके पास तो मसले नहीं है। अब आप जो है जो तहकीकात है, यकीन करें, ये गुल प्लाजा वाला जो मामला है ना,
ये लाजमी बात है कि इसमें अपोजिशन आप पे तनकीद कर रही है, लेकिन अगर आप ये जो आपने कमेटी बनाई है इस पर अगर आप उन अफराद को जो है कटहरे में ले आते हैं कि जो कमीशन माफिया है, ये जो कमीशन जो है वो हमारे हम लोग कराची के लोगों के जो गरीब पसीने की खून पसीने की जो कमाई है वो ढकेल रहे हैं, अगर आप उनको कटहरे में ले आते हैं और वाकई में जो पैसे टेंडर हैं शफाफियत के साथ टेंडर दिए जाएँ, चाहे वो लियारी है, चाहे नॉर्थ कराची है, चाहे सेंट्रल है, चाहे ईस्ट है या वेस्ट है, कहीं भी, और शफाफियत के साथ पैसे खर्च हों, तो पूरे कराची के जो लोग हैं वो नहीं ठेकेदार तमाम आपको सलूट पेश करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने ये जो है इस पर तहकीकाती टीम बनाई है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसमें आपको सुरखरू करे, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जो आप इस किस्म की जो है वो अमली इक़दाम करते रहेंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।